हाय गाइस, मैं संजीव कुमार अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 10th के एक बेहद ही महत्वपूर्ण लेसन ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, जिसका ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाया है और उम्मीद है कि जो मैंने 2 वीडियो बनाया है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और उसी को देखते हुए आज मैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 8.1 यानी त्रिकोणमिति का फर्स्ट लेसन प्रारंभ कर रहा हूं। यह मानकर कि आप इस चीज़ से भली भांति परिचित हो चुके हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ है वो आप समझ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए हुए आज हम बेहद ही इम्पोर्टेंट लेसन का प्रारंभ आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप लोग मेरे YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहे। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हुआ आपका एक समकोण त्रिभुज। अब यहां पे देखना यह जरूरी है कि त्रिभुज ABC तो बनाना है, लेकिन कोण B समकोण रखना है। यानी कि यहां पे मेरा जो एंगल होगा, कोण होगा, वो B समकोण होगा। यानी जब ये समकोण हो गया तो बाकी बच के A और C आपके क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। जब B समकोण है, यहाँ पे जिक्र कर दिया है, तो B समकोण हो गया, तो बाकी जो दोनों एंगल होंगे यानी कि बाकी जो दोनों कोण होंगे वो आपके क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। उसने वैल्यू दिया AB 24 सेंटीमीटर। AB का जो वैल्यू है वो आपका 24 सेंटीमीटर और BC के वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB का मान 24 दे रखा है, BC का मान 7 दे रखा है। तो सबसे पहले हम करें कि AC निकालेंगे। और हम पहले ही बता चुके हैं, जो समकोण होता है, राइट एंगल होता है, उसकी जो अपोजिट वाला साइड होता है वो आपका हमेशा हाइपोटेन्यूज कर्ण ही होता है। ये जो होता है हमेशा आपका क्या होता है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि कर्ण होता है, ये फिक्स होता है। तो 3 साइड है, 3 साइड में 2 वैल्यू दे रखा है। तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा, इस तीसरे साइड को निकालना होगा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी कर्ण निकालना होगा तो इसके लिए अंडर रूट स्क्वायर करेंगे और दोनों प्लस में होगा। जैसे यहां पे हमको निकालना है AC, तो लिखेंगे अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस कितना, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यानी कि जब हमको कर्ण निकालना होगा तो अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे दोनों साइड को, लेकिन बीच में क्या होगा, प्लस होगा। वही आपको लंब निकालना हो या आधार निकालना हो तो स्क्वायर दोनों साइड का होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस। तो ये साइड अगर निकालना हो तो स्क्वायर होगा, लेकिन बीच में क्या होगा, माइनस होगा। ये भी साइड अगर निकालना हो तो स्क्वायर होगा रूट में, लेकिन बीच में क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन जब आपको कर्ण निकालना हो, हाइपोटेन्यूज निकालना हो, तो स्क्वायर होगा रूट में, लेकिन बीच में क्या होगा, प्लस। तो इस साइड के लिए होगा प्लस, यानी कर्ण के लिए होगा प्लस, बाकी लंब आधार के लिए क्या होगा, माइनस। अब जब यहाँ पे हम 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो 24 का स्क्वायर होगा मेरा 576। 24 में 24 से गुना किया 576, 7 में 7 से गुना करेंगे 7 7 49, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 625 और 625 का स्क्वायर रूट यानी जो वर्गमूल होता है वो होता है 25। कितना होता है, 25। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जब आपको तीनों साइड पता चल गया, ये आपका AB हो गया 24 सेंटीमीटर, BC हो गया 7 सेंटीमीटर और मैंने अभी कर्ण निकाला AC कितना, 25 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट यहाँ पे मान निकालना है। तो मैंने एक चीज बताया था फर्स्ट क्लास में कि जो उसका एंगल होता है वो डिपेंड करता है किस पे,
इस दोनों साइड पे, क्योंकि आपका जो हाइपोटेन्यूस होता है कर्ण तो फिक्स होता है, तो एंगल के बदलने पर जो लंब और आधार के मान होते हैं चेंज होते हैं। यानी अगर कोण चेंज होगा तो लंब और आधार भी चेंज होगा। ठीक, पहला बात मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में थीटा हो, जैसे यहाँ पे साइन ए है या साइन सी है, लेकिन इसकी जगह पे थीटा हो तो हमेशा लंब ये होता है, हमेशा आधार ये होता है, हमेशा कर्ण ये होता है। यानी कि लंब आधार कर्ण तीनों कब फिक्स होते हैं? जब यहाँ पे ए बी सी ना देकर थीटा लगा हो। तो थीटा लगा हो तो हमेशा ये होता है लंब, ये हमेशा होता है आधार, ये हमेशा होता है कर्ण। कर्ण तो दोनों केस में इक्वल होता है, चेंज होता है तो लंब और आधार। अब जब यहाँ पे थीटा ना देकर ए बी सी दे रखा है, तो चूंकि साइन ए दे दिया तो ए के अपोजिट वाला जो साइड होगा वही मेरा लंब होगा, वही मेरा क्या होगा? लंब होगा। तो साइन का फॉर्मूला पहले होता है लंब बाई कर्ण, यानी कि P बाई एच, P बाई एच होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन ए के सामने वाली जो भुजा होगी वही मेरा क्या होगा? लंब होगा। और कर्ण तो आपका फिक्स है, कितना? 25। क्लियर? कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि B बाई एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बाई कर्ण यानी B बाई एच। अब चूंकि कॉस ए दे दिया तो ए के जो अपोजिट वाला साइड होगा लंब होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए? आधार चाहिए। तो जब ए के सामने लंब हो गया और कर्ण फिक्स है तो आधार कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और कर्ण कितना हुआ? 25। क्लियर? उसी प्रकार साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण ही होता है, यानी कि P बाई एच होता है। अब यहाँ पे चूंकि साइन सी दे दिया तो सी के सामने वाले जो सी के अपोजिट वाला साइड होगा वही लंब हो जाएगा। लंब कितना हो गया? 24, कर्ण फिक्स है 25। उसी प्रकार कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण यानी B बाई एच, B बाई एच। अब चूंकि कॉस सी दिया है तो सी के अपोजिट वाला साइड क्या हो गया? लंब हो गया। हमको क्या चाहिए? आधार चाहिए। जब लंब 24 है, कर्ण फिक्स है 25 है, तो बच क्या गया? आधार 7। कर्ण आपका फिक्स है 25। क्लियर? तो पहले 2 क्लास आप लोग देखे होंगे, तो इस क्वेश्चन में हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को किसी प्रकार का समस्या होगी, क्योंकि मात्र 2 ही चीज याद रखना है। 2 केस है आपके पास, एक है थीटा रहेगा तब क्या होगा, और दूसरा कि अल्फाबेट का कोई लेटर लगा हो तो क्या होगा। अगर थीटा रहता है तो हमेशा आपका ये लंब होता है, हमेशा ये आधार होता है, हमेशा कर्ण होता है। अगर थीटा हो तो हमेशा लंब, हमेशा आधार, हमेशा कर्ण। कर्ण तो लगभग दोनों केस में फिक्स होता है। लेकिन थीटा ना देकर अगर अल्फाबेट का कोई लेटर दे दे तो उसमें एंगल के अकॉर्डिंग, यानी एंगल के अनुसार लंब आधार चेंज होते हैं। जैसे अगर सी दे दिया साइन सी, तो सी के सामने क्या हो जाएगा? लंब। जब लंब ये होगा तो आधार ये होगा। अगर साइन ए दे दिया तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। जब लंब ये हो गया तो जाहिर सी बात है कि आधार ये होगा, क्योंकि कर्ण तो हर केस में फिक्स है। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप केवल वीडियो ही न देखें, बल्कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कॉपी कलम के साथ बैठिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक आपको राइट एंगल ट्रेंगल यानी कि समकोण त्रिभुज दिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज के जो 3 साइड है उसमें 2 साइड का मान दे रखा है। सबसे पहला जो काम होगा कि अगर त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और इसके तीनों साइड ना देकर केवल 2 साइड दिया हो, तो सबसे पहला काम होगा कि इस त्रिभुज के तीसरा साइड यानी कि तीसरा भुजा हमको निकालना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये चूंकि समकोण के सामने आपका होता है कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस होता है, ये तो क्लियर है कि जो समकोण है, समकोण के जो अपोजिट वाला साइड होता है ये मेरा कर्ण होता है, कर्ण फिक्स है। क्लियर? तो अगर कर्ण निकालना हो तो अंडर रूट जब स्क्वायर करते हैं लंब आधार का तो बीच में प्लस होता है,
लेकिन जब ये दोनों साइड निकालना हो तो इसके लिए माइनस होता है। तो ये निकालना होगा पी क्यू तब भी माइनस होगा, क्यू आर निकालना होगा तब भी प्लस माइनस होगा। यानी इन दोनों साइड को अगर हमें निकालना हो तो माइनस होता है, लेकिन जब हमें कर्ण निकालना हो, हाइपोटेन्यूस निकालना हो, तो इसके लिए केवल प्लस होता है। बाकी इन दोनों साइड के लिए क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस होता है। तो अगर यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्यू आर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्यू आर। तो जब क्यू आर निकालेंगे तो रूट में जो स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, बीच में माइनस करेंगे, क्लियर, क्योंकि कर्ण के लिए केवल प्लस होता है। 13 का स्क्वायर यानी कि 13 में 13 से गुना करेंगे तो आएगा 169, 12 में 12 से गुना करेंगे तो आएगा 144, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है यानी वर्गमूल होता है वो होता है 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो ये जो तीसरा साइड है अब निकल गया। जब तीनों साइड निकल गए तो क्वेश्चन को बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब हमें निकालना यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर। अब यहाँ भी अल्फाबेट का लेटर लगा हुआ है, थीटा नहीं है, और जब थीटा नहीं है तो आपका केवल कर्ण फिक्स होगा और एंगल के अकॉर्डिंग यानी कोण के अनुसार आपके केवल लंब आधार चेंज होंगे। अगर थीटा ना हो तो कर्ण तो फिक्स है, चेंज क्या होंगे, तो एंगल यानी कोण के अकॉर्डिंग, कोण के अनुसार केवल लंब और आधार चेंज होंगे, कर्ण तो फिक्स है। जैसे tan p, tan का जो फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। चूंकि p दे दिया तो p के अपोजिट वाला साइड, p यहाँ पे दिया है तो p के अपोजिट वाला साइड जो होगा लंब होगा। जब लंब 5 हो गया तो आधार जाहिर सी बात है कि 12 होगा, क्योंकि जब लंब पता चल गया तो आधार यही होगा, क्योंकि कर्ण फिक्स है। क्लियर। उसी प्रकार कॉट का जो फार्मूला होता है tan का उल्टा होता है। अगर tan का लंब बटा आधार होता है तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। लेकिन यहाँ पे देखना है कि कॉट r दिया है तो r के सामने लंब होगा, r के सामने क्या होगा, लंब। लेकिन हमें क्या चाहिए, आधार। तो आधार क्या आपका 5 है और लंब कितना है, 12 है। क्लियर। यहाँ पे 5/12 प्लस में है, 5/12 माइनस में कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 12 एलसीएम हो जाएगा। बेस बराबर है, दोनों सेम है, तो ऊपर जैसे वैसे लिखेंगे। 5 - 5, 5 में से 5 गया 0/12, 0 में किसी भी अंक से भाग करेंगे तो आएगा 0। क्लियर। यानी कि जो पहला मैंने 2 वीडियो बनाया है त्रिकोणमिति का, अगर आप उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जो किताब में क्वेश्चन दिए हैं उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसलिए आप कॉपी पेन के साथ लगातार अभ्यास कीजिए, तब तक कीजिए जब तक आपको क्लियर ना हो। लेकिन उसके बाद भी क्लियर ना हो तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं उस समस्या को जरूर दूर करूंगा। क्लियर। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। क्लियर। अब यहां पे हम देखेंगे कि मान दिया है sin a बराबर 3/4। sin का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H। अब सबसे पहले हम एक फिगर यहां ड्रॉ कर लेते हैं कि लंब कर्ण आधार, इससे मेरा क्लियर हो जाए। ये आपका एक बना समकोण त्रिभुज। क्लियर। ये आपका समकोण B हो गया और C हो गया। sin A यानी कि जो A के अपोजिट वाला साइड होगा वो होगा मेरा लंब P होगा। तो कितना हो गया, 3। कर्ण आपका फिक्स रहता है, ये समकोण के सामने जो होता है कर्ण होता है। तो अब फिगर से देखने में लग रहा है कि त्रिभुज के 2 साइड दे रखे हैं। अब हमें इसका तीसरा साइड निकालना है। तीसरा साइड निकालना है यानी कि आपको ये साइड निकालना है, लंब निकालना है।
तो इसके लिए होता है माइनस, इसके लिए होता है माइनस, केवल कर्ण के लिए होता है प्लस। यानी हमको माइनस निकालना है, ए बी निकालना है। तो जब हम ए बी निकालेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, 4 चौका 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 16 में से 9 घटाएंगे आएगा अंडर रूट 7, क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो तीसरा साइड भी निकल गया। अब जो हमें मान निकालना है वो निकालना है कॉसे और टेन का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, कॉसे और टेन का मान निकालना है। क्लियर? तो कॉसे और टेन, कॉस का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, यानी b/h होता है। अब हम देख रहे हैं कॉस ए दे दिया तो ए के अपोजिट वाला साइड क्या हो गया, लंब हो गया। जब लंब ये हुआ तो आधार क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 हो जाएगा और कर्ण तो मेरा फिक्स है 4। उसी प्रकार टेन ए, टेन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी कि p/b होता है। अब ए दे दिया है तो ए के अपोजिट वाला साइड ही लंब होगा, ये लंब कितना हो जाएगा, 3 होगा और आधार कितना होगा, √7 होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, यानी कि जो मैंने 2 क्वेश्चन शुरू के बताए हैं 2 वीडियो में, उसको आप समझ जाते हैं तो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्योंकि मेन चीज समझना यही है कि लंब आधार कौन होगा। कर्ण तो फिक्स होता है कि हाइपोटेन्यूज के सामने, ये जो हाइपोटेन्यूज के सामने, सॉरी, लंब के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, नहीं कर्ण होता है। बाकी लंब आधार चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के अनुसार यानी कोण के अनुसार। अगर ए दे दिया तो ए के सामने लंब ये हो जाएगा। जब लंब मेरा 3 है तो जाहिर सी बात है कि आधार √7 होगा। अगर वही साइन सी दे दिया चाहे कोस सी दे दिया तो सी के सामने क्या होगा, जो सी के अपोजिट वाले साइड में वो लंब होगा। जब लंब √7 हो गया तो आधार 3 हो गया। क्लियर? बस यही समझना है। क्लियर? किसी प्रकार का डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगर है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, मैं इसको जरूर करूंगा। क्लियर? आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं, दिया है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है वो है 15 cot a बराबर 8। तो 15 और cot के बीच गुना है, और गुना है जब बराबर के राइट साइड में जाएगा यानी कि दाहिने साइड में जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। यानी cot a बराबर हो जाएगा 8, तो यहीं पे रहेगा। ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्लियर? अब cot का फॉर्मूला होता है, tan का होता है लंब बटा आधार, तो इससे क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी b/p, आधार बटा लंब। तो इसके लिए भी हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर बनाने से आपका जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल आसान हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की समझने में कोई समस्याएं नहीं रह जाती हैं। तो इसलिए फिगर ड्रॉ करना बेहद जरूरी है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया आपका समकोण। और हम जानते हैं कि जो समकोण के अपोजिट वाला साइड होता है ये मेरा हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कर्ण। ये साइड हमेशा फिक्स होता है, चेंज लंब और आधार ही होते हैं। क्लियर? तो cot a दे दिया, cot क्या दे दिया, a दे दिया, तो a के जो सामने होगा वो क्या होगा, लंब होगा। cot के सामने, a के सामने क्या होगा, लंब होगा, यानी a का मान क्या हो जाएगा, cot a। क्लियर? a दे दिया तो a के सामने ही लंब होगा, यानी लंब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर? लंब कितना हो गया, 8 हो गया। जब लंब ये हो गया तो आधार मेरा क्या होगा, आधार आपका ये हो जाएगा 15। क्लियर? तो ये चीज यहां पे समझना बेहद जरूरी है कि कौन सा मान कहां पे रखेंगे। फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो cot का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार, tan का होता है। तो cot का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यानी कि b/p। क्लियर? b/p। तो यहाँ पे जो लंब होगा
ए के सामने लंब होगा, लंब का मान कितना होगा 15 होगा। थोड़ा मिस्टेक हुआ क्योंकि ए के सामने जो रहेगा वही मेरा लंब होगा, तो लंब यहाँ पे हो जाएगा 15। जब लंब 15 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आधार। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया था 15 कॉट ए बराबर 8। अब ये 15 गुना में था, बराबर के दाहिने बगल में जाएगा तो भाग होगा। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब चूंकि ए दे दिया है तो ए की जो सामने वाला साइड होगा यानी अपोजिट साइड होगा वही मेरा लंब होगा, तो लंब का मान कितना हो गया 15। किसका मान हो गया? लंब का मान 15 हो गया। जब लंब 15 हो गया तो आधार क्या होगा 8 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पे भी देख रहे हैं कि त्रिभुज के दो साइड ज्ञात है, तीसरा साइड अज्ञात है, यानी इसको हमें निकालना है। तो तीसरा साइड हम इसको निकालेंगे और कर्ण ही निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा प्लस होगा, यानी अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का स्क्वायर हो गया 225। दोनों का ऐड करेंगे आएगा मेरा 5 और 9 6 2 8 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17। कितना होता है 17। अब जब त्रिभुज के तीनों साइड निकल गए तो सिंपल सा आपका जो क्वेश्चंस निकालना है वो निकल जाएगा। क्या निकालना है? तो निकालना है साइन ए और सेक ए। तो साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बाई बी। तो ए के जो सामने होगा वही लंब होगा, तो लंब का मान क्या हो गया 15 हो गया, कर्ण फिक्स है 17। सेक कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी H बाई बी। अब चूंकि यहां पे ए दे दिया तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, सबसे पहले कर्ण है, कर्ण तो मेरा फिक्स है कि 17 है, लेकिन चेंज होगा लंब आधार में। तो चूंकि ए दे दिया तो ए के सामने लंब हो गया, नहीं जब लंब 15 है तो आधार क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं आज का हम आखिरी क्वेश्चन और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का आखिरी क्वेश्चंस आपके सामने है, और ये अब अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। चूंकि यहाँ पे थीटा दे दिया और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब साइन कोस टेन या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो और उसके साथ थीटा हो तो आपके लंब आधार और कर्ण इसमें तीनों फिक्स होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज कब होता है? जब त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कोई अल्फाबेट का लेटर दिया हो, लेकिन जब उसके साथ थीटा लगा हो तो तीनों चीज फिक्स होते हैं। हमेशा लंब, हमेशा कर्ण, हमेशा आधार, तीनों अपने स्थान पर फिक्स होते हैं। यानी कि जो मेरा ट्रायंगल बनेगा, यानी जो समकोण त्रिभुज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ए बी सी, यहां पे समकोण हो गया। ये जब थीटा दिया रहे त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ तो हमेशा जो होता है आपका ये लंब होता है, मैंने बता रखा है ये हमेशा लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। हमेशा क्या होता है? ये लंब होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। ये जो होता है हमेशा आधार होता है, हमेशा आधार यानी कि बेस होता है। और ये जो होता है हमेशा कर्ण होता है, यानी हाइपोटेन्यूस। ये तो दोनों केस में आपका फिक्स होता है कि समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है, यानी हाइपोटेन्यूस होता है। तो जब त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ थीटा लगा हो तो उसमें किसी प्रकार की समस्या होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों साइड फिक्स होते हैं। ये हमेशा लंब होगा, ये हमेशा आधार होगा, हमेशा कर्ण होगा। अब जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12। अब देखिए कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और कोस का उल्टा ही होता है सेक। तो जब कोस का आधार बटा कर्ण होता है तो सेक का कर्ण बटा आधार, यानी H बाई बी होगा, H बाई बी होगा। अब हमें दोनों साइड लिख लेंगे कि कर्ण क्या है, कर्ण मेरा क्या है 13 है, कर्ण क्या है 13 है, आधार क्या है 12 है। ये आपका कर्ण 13 हो गया, आधार 12 हो गया,
तो हमें जाहिर सी बात है कि लंब निकालना है। तो यहाँ सबसे पहला जो काम होगा, हम लंब निकालेंगे। तो लंब के लिए क्या होता है, ये आपका माइनस होता है। ये दोनों साइड निकालना हो तो दोनों के लिए क्या होता है, माइनस होता है। इसके लिए क्या होता है, कर्ण के लिए प्लस होता है। तो लिखेंगे अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 13 में 13 से गुना करेंगे तो क्लियर। 12 का जो स्क्वायर होगा, 12 में 12 से करेंगे तो आएगा 144। दोनों को घटाएंगे आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल जो निकलेगा वो आएगा मेरा 5। क्लियर। तो लंब मेरा फिक्स हो गया कि 5 है। लंब कितना है, 5 है। आधार 12 है, कर्ण कितना है, 13। तो बोल रहा है कि त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात निकालने के लिए, तो अन्य सभी जो अनुपात निकलेगा उसमें आ जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा तो दे रखा है, इसके निकालने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, और हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसमें का आपका एक दे रखा है सेक थीटा। क्लियर। अब देखिए, जब थीटा है तो मैं अभी बताया कि जब थीटा हो तो तीनों साइड फिक्स होते हैं। ये होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, ये होता है आधार यानी बेस, ये होता है कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। अब सिंपल सा फार्मूला लगाना है कि साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण यानी कि P बाई H, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या होगा, 5 होगा, कर्ण कितना होगा, 13 होगा। कॉस थीटा का फार्मूला आता है आधार बटा कर्ण यानी कि B बाई H। तो आधार क्या है आपका, 12 है, और कर्ण कितना है, 13 है। टैन थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बटा आधार यानी कि P बाई B। तो लंब कितना है, 5 है, आधार कितना है, 12 है। सॉरी, आधार 12 है, आधार कितना है, 12 है, लंब बटा आधार। अब जब मैंने आपको बताया था कि तीनों अगर फार्मूला याद है तो बाकी 3 इसी का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। अगर साइन थीटा का लंब बटा कर्ण है तो कॉस क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इसका उल्टा होता है, अगर P बाई H है तो ये हो जाएगा H बाई P। क्लियर। ये हो जाएगा 13 बटा कितना, 5, 13 बटा 5। जो कॉस होता है, कॉस का उल्टा यानी इन्वर्स सेक होता है। कॉस का अगर आधार बटा कर्ण होता है तो कर्ण बटा आधार, यानी अगर ये B बाई H है तो ये क्या हो जाएगा, H बाई B हो जाएगा। ऑलरेडी ये दिया भी है क्वेश्चन में, H बाई B 13 बटा 12। अगर tan का फार्मूला लंब बटा आधार है तो कॉट इसका उल्टा होता है। अगर ये लंब बटा आधार है तो ये आधार बटा लंब होगा यानी B बाई P होगा। अगर ये 5 बटा 12 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 12 बटा 5। तो थीटा वाले में किसी में कोई समस्या नहीं है कि अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ थीटा लगा हो तो हमेशा लंब फिक्स है, हमेशा आधार फिक्स है, हमेशा कर्ण फिक्स है। कब, जब थीटा लगा हो तब हमेशा लंब, हमेशा आधार, हमेशा कर्ण। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ अगर अल्फाबेट का कोई लेटर लगा हो तो उस केस में भी हाइपोटेन्यूज कर्ण फिक्स होता है। उस केस में भी कब, जब अल्फाबेट के साथ कोई लेटर लगा हो, ABC कुछ भी, तो उस कंडीशन में भी हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है कि कर्ण के समकोण के सामने कर्ण होता है, समकोण के सामने कर्ण होता है, चेंज होता है लंब और आधार। अगर A दे दिया तो A के सामने लंब, जब लंब ये हो गया तो आधार ये हो जाएगा। अगर C दे दिया, साइन C चाहे कोई भी C, तो C के सामने क्या हो जाएगा, लंब, जब लंब ये है तो आधार ये होगा। तो आज के क्वेश्चन से आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए होंगे कि लंब आधार कब चेंज होते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग यानी कोण के अनुसार लंब आधार चेंज होते हैं। लेकिन यही यदि थीटा दिया हो, त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ थीटा लगा हो, तो उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होता है। लंब, आधार, कर्ण तीनों अपने जगह पर फिक्स होते हैं। क्लियर। उम्मीद है कि वीडियो सबको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा और इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, आप हमसे पूछिए कि कहाँ पर समस्या है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
तो मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन आपसे फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर उसको सब्सक्राइब कराएं, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो, अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। क्लियर? इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद।